हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज 4-5 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि होली था क्योंकि हम लोग का गांव में कुछ फंक्शन वंक्शन था, जग वग था, इसीलिए थोड़ा बिजी थे लोग। आज से वीडियो शूटिंग हो रहा है। चलिए एक्सरसाइज पर 1.1 का 4 नंबर 3 तक बता दिए थे, अब 4 नंबर पर चलिए क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। आप संकेत में देखिए, संकेत में बोल रहा है, यह मान लीजिए x कोई पूर्णांक है, तब यह q+1 या q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है या कि नहीं लिखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा 4, हल लिख लीजिएगा। चलिए लिख लीजिएगा, माना कि क्वेश्चन में बोला है धनात्मक पूर्णांक वर्ग, बोला है वर्ग, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? ए होता है। उसके बाद लिख लीजिएगा भाजक क्या होता है? बी होता है। तो बी के जगह पर बी नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में बोला है 3q, बोला है 3q+1 बोला है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3। और उसके बाद होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। तो भागफल क्या होता है? q होता है। उसके बाद क्या होता है? शेषफल। तो शेषफल क्या होता है? r होता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे चूंकि दे देना है, यहाँ पे लिख देना है चूंकि a बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़का R, R से बड़का B हो गया। चूंकि a बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़का R, R से बड़का B, तब B के जगह पर हम B नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 3 माने हैं। चलिए अब लिख लीजिएगा, चूंकि R बराबर, हम बोले थे उस दिन 1 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में, जे B के मान जितना रहता है वो 1 रुपया घट जाता है, 1 संख्या घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 4 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 0 से शुरू होता है, 0 1 2 2 तक रहने दीजिए। चलिए फर्स्ट 0 पर चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना लोग, चूंकि R बराबर 0, और सूत्र क्या होता है? उस दिन हम बताए थे, जब चूंकि A बराबर BQ प्लस R होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि A बराबर B, तो B नहीं लिखेंगे। क्या B यहाँ पे कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। Q के मान पता है? नहीं है, तो Q लिख लेंगे। अब चलिए, प्लस R का मान कितना है? 0 है, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है वर्ग करने के लिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3q का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे लिख लेना लोग वर्ग करने पर। क्या? वर्ग करने पर। तो चलिए, 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। 3 का 9 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9q स्क्वायर। अब बोलो लोग, इसमें से हम कितना कॉमन ले लें? 3 कॉमन ले लें। 3, तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 3 का 9। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में 3m, फर्स्ट बोला है 3m, फर्स्ट में 3m। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चूंकि 3m, जहाँ m बराबर है वो बीच में है ना, वो बीच में, या 3q स्क्वायर, यही यहाँ पे आंसर में लिखाता है। तो 3q स्क्वायर हो गया।
एक आंसर निकल गया। अब बोला है क्वेश्चन में 1 पर चेक करने के लिए और 2 पर चेक करने के लिए। 0 पर हो गया, 1 और 2 पर चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेना, चूंकि r बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 पर 1 है, 1 पर चेक कर रहा है, 1 पर। देखिए तो कोमा दे देना a बराबर 3q आप प्लस r के जगह पर कितना रहेगा 1, तो 1 लिख लेना। अब इसके बाद लिख लेना 3q अब प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब वर्ग करने पर हो गया। चलिए यहाँ पे हमको किस तरह लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी के मेथड पर इसको तोड़ देना है। तो देखिए या इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो सूत्र पर चलते हैं सजाने। देखिए तो 3q का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2a कितना है 3q है दे गुने b कितना है 1 है, फिर प्लस b स्क्वायर होता है तो b कितना है 1, तो 1 के होल स्क्वायर। चलिए अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब चलिए 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, तो 9 लिख लेंगे और q स्क्वायर लिख लेंगे प्लस देखिए 2 3 6, 6 कम 6, तो लिख लेंगे 6q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। चलिए अब इसमें से हम कितना कॉमन ले लें, इसमें से हम 3 कॉमन ले लें। चलिए यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो पूरा कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हम ले लिए 3 कॉमन ले लिए, तो देखिए 3 3 का 9, अब देखिए प्लस 3 दूना 6, 2q आई। देखिए यह मर्तबे नहीं कट रहा है 1, देखिए या तो 1 है या 3 है, जत भाई है नहीं है, क्योंकि इसको साइड हटा दो तब प्लस में 1 कर दो। चलिए इतना तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफर्म समझ में आ गया होगा। चलिए सर चलिए मिटाते हैं ये, अब फिर इस पर से हम सोल्व करते हैं इस पर से। चलिए नीचे वाला रहने दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं ये वाला। चलिए यहाँ पे आया है 3 × 3q का होल 3q स्क्वायर प्लस 2q इंटू प्लस 1 आया है। चलिए यहाँ पे देखिए फिर से यही क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। देखिए 3 × 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 यही नहीं आया है क्वेश्चन। देखिए तब फिर क्वेश्चन में बोला है 3m प्लस 1 बोला है। तो देखिए आप लिख लेंगे चूँकि 3m प्लस 1 लिख लेंगे जहाँ m बराबर, चलिए लिख रहे हैं बड़का। देखिए तो हम बोले थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में जो बीच वाला जो है ना यही आंसर होता है। देखिए 3q स्क्वायर प्लस 2q। चलिए इतना तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए अब क्वेश्चन में बोला है अतः लिखने के लिए, अतः मतलब 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है या कि पूर्णांक में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे अतः धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, यही ना क्वेश्चन पूछा है। चलिए तो हमको चुनना है 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। चलिए हम 0 बता दिए, 1 बता दिए और 2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्यों नहीं निकाले हैं, क्योंकि समय का बचत होता है।
इसीलिए हम 2 का नहीं निकाले हैं। ठीक है, चलिए 2 पर भी निकाल कर सकते हैं, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। 2 पर भी निकाल सकते हैं तो कोनो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पर मिलते हैं। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगला वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है।